पहुंची है और रथ यात्रा के स्वागत कार्यक्रम एवं सावधान रैली कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर बैठे हुए नेतागण, गायक साथी, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारीगण, सामने बैठे हुए फैसला देने वाले जज मालिकों, साथियों, मैं जब कुशीनगर में प्रवेश किया तो मैं तो उन साथियों को धन्यवाद देता हूं जिन साथियों ने कसिया से लेकर के पचफेड़ा तक झंडा सड़क पर बांधा है। उन साथियों के नाम पे जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। मैं आगे बढ़ा, हमारे साथी जिस जोश खरोश से कसिया के और पत्थरदेवा के रास्ते में और हमारे तमाम साथी स्वागत करते हुए आए मोटरसाइकिल जुलूस में, उन सभी साथियों का एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। और हम अपनी माताओं बहनों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस तरह 26 तारीख से रथ यात्रा चली है और जिस तरह का स्वागत आपने पचफेड़ा में किया है, आज ये पहली बार है इतना बड़ा स्वागत आप लोगों ने किया है। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आप लोगों से कहना चाहता हूं, भाषण तो बहुत हम दिए, यहां जितने लोग आए हो आप बताओ किसके किसके गांव में हम जा चुके हैं, जरा हाथ उठाओ। अब सोच लो, एक नेता 20 साल से तुझे समझा रहा है, 20 साल से हम आपको समझा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। हम 20 साल से समझा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है। आज भी हम समझाने आए हैं। अभी कुछ दिन पहले 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार प्रस्ताव बनाकर दिल्ली भेज करके उसको पास करावे। 2 महीने के अंदर हाई कोर्ट ने आदेश दिया। किसी नेता की मां ने दूध नहीं पिलाया, चाहे वो सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, किसी दल के नेता या समाज के किसी नेता, चाहे वो विधायक रहा हो चाहे सांसद हो, किसी की औकात नहीं मिली कि वो दिल्ली लखनऊ से प्रस्ताव भिजवा दे। जब ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर को लेकर जब मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिला और कहा कि हाई कोर्ट का आदेश है, इसका पालन अब क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा कि फाइल ले आओ, पढ़ा जाए। मैं इलाहाबाद से नकल निकलवा करके हाई कोर्ट से ले आया। ले आकर के फिर मैं मिला, उन्होंने देखा तो कहा कि भाई ये उत्तर प्रदेश के बस का नहीं है, ये प्रस्ताव भिजवाने का सवाल है, तो मैं उत्तर प्रदेश से प्रस्ताव दिल्ली भिजवा दूंगा और आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करते हैं, दिल्ली से भर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करा दिया जाएगा। आप बताओ, ये काम जिस दिन हो जाएगा 100 रुपए में तेरा बेटा एमए करेगा। कितने रुपए में? 100 रुपए में। तुम्हारा बेटा उत्तर प्रदेश नहीं देश में 7.5% रिजर्वेशन है। आप उस क्राइटेरिया में आते हो। हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हाई कोर्ट का जो जज आदेश दिया है, वो पढ़ लिख करके कुर्सी पे बैठा है, उन्होंने आदेश दिया है। उस आदेश का पालन कराने के लिए ओम प्रकाश राजभर सावधान रथ यात्रा लेके निकला। आप बताओ, भर राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराया जाए कि ना कराया जाए? कितने लोग चाहते हो कराया जाए? लेकिन मुझे कष्ट होता है, मुझे कष्ट होता है। आज कुशीनगर जनपद में जब मैं आता हूं या किसी जिले में जाता हूं, इतनी मेहनत के बाद भी
हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। हमको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? इसके पीछे आप जिम्मेदार नहीं। हमारे नेता नहीं चाहते ये लड़ाई सफल हो। हमारे नेता नहीं चाहते ये लड़ाई सफल हो। वो चाहते हैं, चाहे वो बसपा के नेता हो, चाहे सपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे किसी दल के नेता हो, वो नहीं चाहते कि ये लड़ाई यदि सफल हो गई तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये उनको भय सता रहा है। इस नाते हम आपसे कहना चाहता हूं, इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से मिला। दूसरा मुद्दा हमारा था भूमाफिया के नाम पर बड़े पैमाने पर गांव में रंजिश बस जो दशकों से गरीब बसा है आबादी जीएस बंजर की जमीनों पर, उसके मकान गिराए जा रहे हैं। बोलो है ऐसा कि नहीं है? मकान गिराए जा रहे हैं। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री से मैंने मिला और मुख्यमंत्री जी से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो हेलीकॉप्टर में बैठते हो, कुशीनगर चले गए, फिर हेलीकॉप्टर में बैठे आप चले आते हो, लेकिन गांव की हालत बड़ी खराब है। उन्होंने पूछा क्या है? हमने कहा कि आपने जो भूमाफिया, जो अवैध जमीन कब्जा किया हुआ है, जो किसी गरीब कमजोर की जमीन कब्जा किया हुआ है, उसके लिए आपने आदेश दिया है कि उसको खाली कराया जाए और ग्रामीण इलाकों में गरीब जो भूमिहीन है, आप एक तरफ छत देते हो और उनका छत गिराया जा रहा है। इसको रोकने का काम आप करो माननीय मुख्यमंत्री जी। इस काम को लेके मिला। उन्होंने कहा, हमारे सामने चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, अपने प्रमुख सचिव को बुलाया और कहा कि आज के बाद राजभर जो बोलता है वो सही बोलता है। आज तक मेरे साथ भी 18 महीना रहा, कभी एक भी गलत बात सदन के अंदर हो चाहे कैबिनेट में कभी गलत बात नहीं बोला। आज के बाद हम नहीं सुनना चाहते किसी गरीब का मकान गिराया जाए, किसी भूमिहीन का मकान गिराया जाए। ये आदेश उन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी को दिया। दो काम को लेकर के मिला था और मिलने के बाद हमने देखा इस बात का संदेश कैसे पहुंचाया जाए। तो मैं आपके बीच में, हमारे साथियों ने तय किया एक सावधान रथ यात्रा निकाली जाए, उसी के माध्यम से हम लोग निकला जाए, जगह जगह कार्यक्रम करके लोगों को बताया जाए। बताओ ये दोनों काम सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? जरा हाथ उठाओ। सही है तो सही है ना? अब देखो, हमारी बात बहुत कान खोल के सुनो। खम्मा तो हिलबे करी जबले हुरल न जाई, खम्मा तो हिलबे करी जबले हुरल न जाई, ये बेईमान नेता तब तक न मनियन जब तक इन्हने के थूरल न जाई। बहुत तमाशा देखा हमने, लेकिन अब बहुत खेल देख लिया। और आने वाला कल मैं आपको बता रहा हूं, यहां जितने लोग हो, इस प्रदेश में रहने वाले, इस देश में रहने वाली जो जातियां हैं, अहिर गडेरी कुंबी कोयरी भर चमार मुसर धोबी खटिक पासी केवड़ बीन मला जुल्हा दुनियन सारी शेख सैयद पठान चौहान ठाकुर ब्राह्मण बनिया लाला गोड़ खरवार बियार आरा कर्क बंसी बंजारा बहेलिया खंगार, इनकी गिनती है कहीं? बोलो गिनती कहीं है? नहीं है। तेरी गिनती कुशीनगर में नहीं थी, तेरी गिनती कुशीनगर में नहीं थी। जब रामानंद बौद्ध जी पूर्व विधायक, जब इनको आप लोगों ने चुनाव जितवाया, जब इनको आप लोगों ने चुनाव जितवाया, तो लखनऊ और दिल्ली के नेता हमसे पूछते थे कि कुशीनगर में भी राजभर है कहां? अब सोच लो, जब ये चुनाव जीते तब लोग सवाल करने लगे कि क्या वहां भी राजभर रहता है? हमने कहा पूरे देश में रहता है, कुशीनगर नहीं। मेरी कोशिश हुई, लेकिन शिकार अखिलेश यादव का हो गया, शिकार अखिलेश यादव जी का हो गया। नहीं तो आज हमारे पास कम से कम 20 से 25 एमएलए होते। लेकिन धन्य है अखिलेश जी, आप दुनिया को धोखा देने में माहिर हो और ओम प्रकाश राजभर को भी धोखा दे दिया। चलो कोई बात नहीं, हम तो सीखते हैं धोखा खाने के बाद। लेकिन ये जानता हूं कि सत्ता में जब रहते हैं तब याद हम लोग नहीं आते। आप बताओ, हम बहुत साफ साफ बात करना चाहते हैं। आप बताओ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के अथक प्रयास के बाद 1931 में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जब अंग्रेजों का शासन था, 1931 में जातिवार जनगणना हुई।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया, हर 10 साल पे जातियों की गिनती होनी चाहिए। कौन सी जाति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी में उसको हिस्सेदारी मिली कि नहीं, 10 साल में अगर नहीं मिली तो उस जाति को स्पेशल व्यवस्था देकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी का हिस्सेदारी देने की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बनाया। लेकिन 7 दशक बीत गया साथियों, आज तक गिनती नहीं हुई। इसी नाते हम सावधान करने के लिए निकला हूं कि आप बताओ, जातिवार जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस जातिवार जनगणना के सवाल पे तेरा भी नेता अगर तुझे बहकाने जाए, तेरा भी नेता तेरे बीच में जाकर अगर गलत बात बोले तो उस नेता को बैठा के चाय पिला के पानी पिला देना। अगर गलत बोले तो माताओं बहनों झाड़ू और बेलना उठा लेना, उसको वहीं बैठा के समझा देना, वही समझा देना कि एक तरफ नेता लड़ रहा है हमारे लिए और तुम 500-2000 रुपए के चक्कर में, 1000-2000 रुपए के चक्कर में तुम समाज को धोखा दे रहे हो। इस नाते उनको बताने की जरूरत है। आजादी के 75 साल बीत गए। हम जिस विद्यालय प्रांगण में हैं, हम यहाँ के प्रधानाध्यापक, यहाँ के अध्यापकगण, हम पूरे परिवार को धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ कार्यक्रम करने के लिए अनुमति दी। इसके लिए हमारे जिलाध्यक्ष लोग डर रहे थे, हमारे यहाँ के नेता, ये लोग बहुत डरते हैं। आप लोग भी डरते हैं? कौन कौन नहीं डरता, जरा हाथ उठाओ। आप लोग नहीं डरते हो ना? लेकिन ये नेता लोग डरते हैं कि मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। जेल गाइन बदे बनल कि कुकुर बदे? इतना डरना है तो आंदोलन छोड़ दो, मत रहो ओम प्रकाश के साथ। ये लड़ाई खिलवाड़ नहीं है, ये लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, महाराजा सुहेलदेव राजभर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम जी के सपनों की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लेके निकला है, खिलवाड़ नहीं है। इस नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है, इंसल्ट फॉर इंजरी, चोट और अपमान, 2 बात बर्दाश्त करने की क्षमता रखो, तब घर से कदम बाहर निकालो, वरना अपने घर में दरवाजा बंद करके रहो। आज देखो 20 साल लगभग होने जा रहा है और तेरा नेता 20 साल से कही बात कह रहा हूं कि आज सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल, गरीब का बेटा सरकारी स्कूल, अमीर का बेटा प्राइवेट स्कूल, और जब नौकरी के लिए दोनों फार्म भरते हैं तो पेपर एक आता है। जब पेपर एक आता है तो गरीब फेल हो जाता है, अमीर का बेटा पास हो जाता है। यही हमारी दुर्गति का कारण है। इस नाते हम देश में एक समान शिक्षा, जो पढ़ाई कॉन्वेंट स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में, वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए सावधान यात्रा लेकर के निकला हूं, आपको सावधान करने के लिए कि तेरे बीच में कोई आवे, उससे भी आप सवाल करो कि 75 साल की आजादी में 2 तरह की शिक्षा क्यों, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा लागू क्यों नहीं करते? इस बात का सवाल आपको करने की जरूरत। तीसरा सवाल, आज बेरोजगारी चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है और नेताओं को मोतियाबिंद हुआ है, बेरोजगारी नहीं दिखाई देता है। ओम प्रकाश राजभर आपको बताने निकला है कि कक्षा 4 से मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, पंखा बनाना, टेलीविजन बनाना, कैमरा बनाना, लाउडर बनाना, 100 विषय बने और एक विषय हर जाति के बेटा बेटी को पढ़ना अनिवार्य। देश में रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा लागू कराने के लिए हम आपसे सहयोग और समर्थन के लिए घूम रहे हैं। आप बताओ, जिसके बेटा बेटी को 5 साल 4 साल मोबाइल बनाने पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, या मोटरसाइकिल बनाने सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, तो वो सीख लेगा कि नहीं सीख लेगा? बोलो, सीख लेगा ना? तो वो बेकार रहेगा? कोई ना कोई कारोबार जो सीखेगा, बिजनेस, वो कर सकता है। चौथी चीज, आज उठा के देखो, तेरा पैसा जब आरबीआई, रिजर्व बैंक इंडिया में जाता है, आरबीआई में जब तेरा पैसा जमा होता है, अमीर लोग कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 800 करोड़, 500 करोड़। जब उनके ऊपर विपत आती है तो उनके कर्जे माफ हो जाते हैं, उनके कर्जे माफ हो जाते हैं। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर आपको जगाने निकला हूं, सावधान करने निकला हूं
कि अगर अमीरों का कर्जा माफ हो सकता है, 1 लाख करोड़ रुपया अमीरों का कर्जा अगर माफ हो सकता है तो गरीबों का भी कर्जा माफ होना चाहिए। वो कौन सा कर्जा? यहाँ